नमस्कार। मैं राधे पासवान आप सभी हमारे बिहार निवासी, हमारे ग्राम पंचायत निवासी सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूं। और मैं हूं इस वक्त जयपुर के राजस्थान में, और आप ही की बेटा भतीजा की तरह पलायन का शिकार हूं और भटक रहा हूं। तो कल हम आ रहे हैं बिहार, और इस उम्मीद के साथ कि दोबारा मुझे जयपुर आना ना पड़े। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक आम आदमी की तरह छोटा सा प्रयास करना होगा। जब तक हम लोग इस प्रयास को न करेंगे तो यह कहीं से भी संभव नहीं हो सकता है कि हम दिल्ली मुंबई छोड़ दें। तो मैं भी इसी प्रयास में हूं, और मैं छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जितना संभव हो सकता है उतना लोगों को मोटिवेट जन सुराज के माध्यम से करूंगा। बताऊंगा कि आपका बेटा और भतीजा भाई किस हालात में 6x6 के कमरे में रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब हम लोग गांव में गाय भैंसी बकरी बांधते हैं तो वो भी उस रूम के 4 गुना ज़्यादा बड़ा होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। जो प्रदेश में रहते हैं, जो रूम में रहते हैं, एक ही रूम में खाना पीना सारा सिस्टम सब कुछ होता है। उससे 4 गुना बड़ा रूम में तो हम लोग जड़ना रख लेते हैं, मतलब कि जलावन के चीज़ें रख लेते हैं, गोढ़ा करसी लकड़ी वही रख लेते हैं। तो बहुत मुश्किल है मजदूर का जीवन। ठीक है, ये जीवन है कि कष्ट है, सभी लोग एक पायदान पे नहीं खड़े हो सकते। मगर कब तक? हमारा बाबूजी ने दिल्ली मुंबई खट लिया, अब हम खट लिए, हमारा बेटा भी खटेगा। ये कहीं से भी सही नहीं है। कुल मिला के हमारी कंडीशन सुधर नहीं रही है। बाबूजी ने कर लिया, हम कर लिए, हमारे बच्चे ने कर लिया, यही एक सिस्टम बना हुआ है। तो इस सिस्टम का एक ब्रेक देना बहुत आवश्यक है, जरूरी है। और धन्यवाद सभी लोगों को करना है प्रशांत किशोर जी का, जिन्होंने एक मुहिम शुरू की पलायन। इससे पहले कोई पलायन पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता था। लोग यही सोचते थे कि हमारा बिहार के लोग तो दिल्ली मुंबई में जाके काम नहीं करेंगे तो दिल्ली मुंबई ठप हो जाएगी, वहाँ का दूध नहीं बटेगा, रिक्शा नहीं चलेगा। तो मेरे भाई, ये सारे दूध और रिक्शा का कुछ काम आप बिहार में भी कर सकते हैं। इसी प्रयास में हम लोग अब प्रस्थान करेंगे बिहार की ओर, इस उम्मीद के साथ कि दोबारा ना आना पड़े। ऐसा कोशिश प्रयास आप सभी को मिलकर करना होगा। हाँ, ये तो तय है, अगर सरकार नहीं बदली तो फिर से मुझे वही राह चुनना होगा जो हमने चुना है। वापस आना होगा, क्योंकि सवाल रोजी रोटी और परिवार का है, और आना ही होगा।
नहीं आए बिना कोई गुजारा भी नहीं है, क्योंकि हमारे और हमारे जैसे बहुत सारे युवक लोगों के लिए वहाँ कुछ है भी नहीं। एक नया संदेश है कि प्रशांत किशोर जी का कि 10 से 12 हज़ार रुपये कमाने वाले लोग जो मजबूरी में अपने गांव छोड़ करके जा रहे हैं, उसकी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में ही किया जाएगा। तो उम्मीद हमें भी जगी है और आशा है कि आप सबको अंदर भी ये उम्मीद जगानी चाहिए कि कहीं ना कहीं एक छोटी सी कोशिश शुरू हुई है। तो शुरू हुई है तो उसे शुरुआत अच्छी तरीके से करना चाहिए, एक आम नागरिक होने के नाते। ना वो किसी को भेदभाव रखना चाहिए, न जाति पाति, क्योंकि जाति पाति के चक्कर से ही तो हम लोग 30-35 साल, पता नहीं कितने साल पीछे जा रहे हैं, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। तो इस बार का जो चुनाव होगा 2025 में, हम लोग जात पात से अलग कुछ बदलता हुआ बिहार को देखना चाहते हैं। हालांकि ये सच है कि इतना आसान भी नहीं है, मगर इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि बिहार जाना ही इसलिए जाता है। बिहार एक गौरवशाली राज्य है और वहाँ के लोग भी मुसीबत भरे समय में एक बहुत ही निर्णायक फैसला लेते हैं। ये अब तक का इतिहास में देखा गया है। और हालांकि राजनीतिक के तो मामले में हर बिहारी, चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, सब इतने जागरूक होते हैं कि इसकी आप कल्पना नहीं कर सके। उसके लिए आपको बिहार आना पड़ेगा। वीडियो लंबी हो गई है। मैं आप सभी फेसबुक फ्रेंड, जितने भी बिहार से जुड़े हुए साथी है, सभी से आग्रह विनती करता हूं कि बेशक आप बिहार इस छठ में ना आ पाया, चुनाव में ना आ पाए, पर आपका एक सही संदेश हर घर तक पहुंचना चाहिए। आप ईवीएम का बटन बेशक न दबा पाए, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। ये हम बहुत सारे चीज़ों को देख पा रहे हैं कि एक आम आदमी कितना मुश्किल से सोचना पड़ता है 2 महीना पहला कि हम गांव जाएंगे, और वो नहीं जा पाता है। इतना आसान भी नहीं होता है कि हम शहर से गांव चले जाए, उसके लिए 2 महीना हमें सोचना पड़ता है। और ये वही लोग सोच पाएंगे जो इस चीज़ों से गुजर चुके हैं। हालांकि एसी रूम में बैठ के बोलना बड़ा आसान है, पर एक बार आप आइए इंडस्ट्री में, हेल्परों को काम कीजिए, लेबर का काम कीजिए, भट्टी पे काम कीजिए, बोरा उठाइए, ट्रॉली रिक्शा खींचिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। चलिए फिर हम लोग यहाँ से कल हो रहे हैं रवाना, इस उम्मीद के साथ कि फिर न मुझे आना पड़े, और गांव जाकर के मैं फिर आप सबको बीच एक लाइव के माध्यम से आऊँगा, बताऊँगा, और छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जितना संभव हो सके उतना एक जन सुराज के रूप में लोगों को मोटिवेट करूँगा, बताऊँगा। और एक बात और, अगर किसी कारण बस, ये प्रशांत किशोर जी का एक बहुत सबसे बेहतरीन स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा अगर किसी कारण बस हमारा कैंडिडेट आपको पसंद ना आए
तो उसे हराना जरूर। तो ये काम मैं बखूबी करूँगा। आप सभी को दोबारा नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं 9 तारीख को। शुभ रात्रि।